हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन खुद को बहुत इनोसेंट समझ रहे हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपके पर्सन की भी वही मेंटालिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द टॉवर, सेवन ऑफ पेंटिकल, द मून, एस ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 10 of pentacle, 9 of swords, 10 of swords, 2 of wands, फोर ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन खुद को बहुत इनोसेंट समझ रहे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चल रही है। तो ये बात, इसका मतलब ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी हैं जिनको क्लियर कर पाना ना तो आपके लिए संभव है और ना ही आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन जिस तरह से आपकी लाइफ से गए और जिस तरह से उन्होंने खुद को इनोसेंट माना, और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने प्रिटेंड किया कि सारी की सारी गलती आपकी थी और वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थे, ये चीज ये साबित करती है कि अगर में दो लोगों की गलती होती है तो दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपके पर्सन खुद को इतना ज्यादा इनोसेंट समझने लगे और एक के बाद एक गलतियां करते रहे। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली। ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पहले तो सब चीजें बहुत आसानी से और आपके हिसाब से करते थे, लेकिन अचानक ही वो लोगों के बीच में ऐसा फंस गए कि उन्होंने खुद को आपसे एकदम अलग कर दिया। अलग ही नहीं किया, बल्कि हर चीज के लिए उन्होंने आपको ही जिम्मेवार माना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो थी उसकी लंका लग गई। अगर मैं कहूँ कि आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए, अगर मैं कहूँ कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी, अगर मैं ये कहूँ कि आपको इस समय इतनी ज्यादा आप प्रॉब्लम में और पेन में है जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ये कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि ठीक ऐसे नहीं होता, ठीक करना पड़ता है। आपके आपके साथ इस समय इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है कि ना तो आप सही से सरवाइव कर पा रहे हैं और ना ही जो है वो आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। आप आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं तो चीजें आपके साथ सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, और आपकी लाइफ जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। दिन आपका उनकी यादों में बीत रहा है, रात आप सो नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, आपके दिन का चैन छिन चुका है, आपकी पूरी पूरी रात आंखों में जा रही है, क्योंकि आपको एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर आपके पर्सन को यही सब चीजें करनी थी तो उन्होंने आपको इतना ज्यादा सर पर क्यों चढ़ाया।
और जब उसको क्लियर करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने लोगों के सामने आपको इतना ज़्यादा परेशान और बेइज्जत कैसे कर दिया? आपके पर्सन आपको अपशब्द कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हर चीज़ आपने अपने पर्सन के साथ शेयर की थी। ये सब चीज़ें सोच-सोच कर आपकी रातों की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन जो है वो लुट गया है क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% हार दिया है। आज आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और कहते हैं कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो जो होता है वो यूनिवर्सल हो जाता है। आपके पर्सन को कभी भी आपकी कद्र नहीं हुई क्योंकि आपने हमेशा उन्हें इनोसेंट ही समझा क्योंकि अगर वो इनोसेंट होते तो नुकसान उनका होता, आपका नहीं। अगर आप चालाक होते तो आपको वो सब चीज़ें सर्वाइव नहीं करनी पड़ती जो आप आज कर रहे हैं। आपके पर्सन कल भी आपके ऊपर एम्पररगिरी करते थे, आज भी वो आपके ऊपर एम्पररगिरी कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्परर का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में थे तब भी वो एम्परर बने रहे। उन्होंने कभी भी चीज़ों को क्लियर नहीं किया। उन्होंने आपको हमेशा अपने हिसाब से चलाया और आप थे कि उनके हिसाब से चलते चले गए और आज नौबत यहाँ तक की आ गई है कि आपके पर्सन ने उन सारी चीज़ों का ठीकरा आपके सिर पर छोड़ दिया और आज वो ये कहते हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं। आपके पर्सन ने अपने छोटे होने का या अपने अ, अलग कास्ट के होने का भी फ़ायदा उठाया और आपके ऊपर वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है, आपके पास आज कुछ भी नहीं, आपको काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं क्योंकि जो भी पैसा था वो पहले आपने अपने पर्सन पर खर्च कर दिया और फिर बाकी का पैसा आपने उन्हें वापस लाने में लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि एक समय था जब आपके पास पैसों का ढेर हुआ करता था, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आपका करियर, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती थी, आपको लाइफ में कुछ और चाहिए भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से ये इंसान आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। आज अब जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि आप मुझे यहाँ पर बहुत ही मायूस खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। आज आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने वो सब चीज़ें सँभाल ली होती तो शायद आज आप लाइफ में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आपके पर्सन ने खुद तो वो आगे बढ़ गए लेकिन आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे। आपके पर्सन को लगता था कि लाइफ उनके हिसाब से ही चलनी चाहिए। जब आप उन्हें कोई भी चीज़ क्लियर करने जाते थे या समझाने जाते थे, तो आपके पर्सन आपको खाने को पड़ते थे। क्योंकि आपके पर्सन खुद को बहुत समझदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया का ज्ञान उनके पास ही है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने आप जैसी पर्सनैलिटी को इतना घुमाया कि आज जब वो खुद भी सोचते होंगे, तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि या तो वो आप इतने बेवकूफ़ थे या आप इतने ज़्यादा अंधे हो गए प्यार में कि आपने कभी भी सही और गलत को जानने की कोशिश नहीं की। क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार गुगली मारी, कई बार चीज़ों को क्लियर नहीं किया, कई बार दूसरे खेमे में जाकर खड़े हो गए, कई बार आपसे उन्होंने दूरी बनाई, आपकी लाइफ में इन आउट किया और लेकिन आप थे कि चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। अगर मैं कहूँ कि आपके प्यार का टॉवर आपके पर्सन की वजह से टूटा, आपके पर्सन चाहते तो चीज़ों को ठीक कर सकते थे, क्लियर कर सकते थे, लेकिन इस इंसान ने कभी भी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि चीज़ों को गोल-गोल घुमाते रहे और जब क्लियर करने की बारी आई, तो आपके पर्सन इतने शरीफ बनने लगे, जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं हैं। जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ, उसमें सिर्फ़ आपकी गलती थी। वो तो आपको बहुत इनोसेंट तरीके से समझाते चले आ रहे थे, उन्हें तो इन सब चीज़ों का मतलब ही पता नहीं। अरे भई, जब आप किसी के साथ इतनी लंबी-लंबी बातें कर रहे हैं, तो क्या वो किसी के इन्फ्लुएंस में होकर हो सकती हैं? क्या प्यार भी किसी के इन्फ्लुएंस में होकर हो सकता है? जी नहीं। जो कुछ भी आपने किया, वो बहुत सोच समझ के किया, लेकिन जब उसे निभाने की बारी आई, तब आपने अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर मैं कहूँ कि प्यार के टॉवर को तोड़ने में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पर्सन का हाथ रहा, जिसकी वजह से आपके प्यार के टॉवर में दरार आई। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरीके से अपने आप को जला बैठा है। इसको अच्छी तरह से पता है कि इसने प्यार के टॉवर में आग लगाई है, लेकिन ये इंसान अपनी गलती मानना नहीं चाहता। इसको ये लगता है कि चीज़ें इसके हिसाब से हो रही हैं, तो ठीक है, दुनिया भी इसको सही कह रही है। लेकिन अगर कोई इसे ध्यान से देखे, तो ये वो चीज़ें कर गुज़रा है, जितना ये इनोसेंट बन रहा है, उतना ही ये जो है वो उतना ये इनोसेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जितना ये ज़मीन के ऊपर है, उतना ही ये इंसान ज़मीन के नीचे भी है। इस मिनट के 100वें हिस्से में अपनी चीज़ों को बदल देता है और इसको इनोसेंट करना कहना सबसे बड़ी मूर्खता का काम होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है अ,
टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आप यूनिवर्सल हो गए हैं, अगर आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर कर दी हैं, अगर आपको अपने पर्सन पर आज भी ट्रस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन आपके पर्सन को उनके किए की सज़ा मिलेगी, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आने वाला टाइम आपके पर्सन के ऊपर बहुत बुरा जाने वाला है। क्योंकि आप एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोले जा रहे हैं, और इतना झूठ बोलने के बाद कोई भी इंसान अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता। आज वो दुनिया के सामने अपने आप को इनोसेंट बना रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि उन्हें सच बोलना ही पड़ेगा, और जिस दिन वो सच बोलेंगे उस दिन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, खुद इसके पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि तब इसे एहसास होगा कि इसने क्या गलती की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि अगर जिस दिन आपके पर्सन की अंतरात्मा जागेगी, जिस दिन लोग इसे हर तरफ से घेर लेंगे, जिस दिन ये अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा, उस दिन ये इंसान के पास आपके पास लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा, और तब ये इंसान आपकी तरफ लौटता हुआ नजर आ रहा है। जितनी तेजी से ये इंसान आपकी लाइफ से गया है, उतनी तेजी से इसको वापस लौटना होगा, खुद कन्फेस करना होगा, आपको मैनिफेस्ट करना होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी को छोड़कर जाता है तो वापस लौटने के अपने सारे रास्ते ही बंद कर देता है, और अगर समय रहते ही वो इंसान अपने आप को ठीक नहीं करता, तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स उसे वो सजा देती है जिसकी कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन की अंतरात्मा जागती है, अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होती है, अगर आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्हीं की वजह से प्यार के टॉवर में आग लगी, अगर आपके पर्सन बुराई और अच्छाई में फर्क कर पाते हैं, अगर आपके पर्सन ये इनोसेंट पना छोड़ करके सही बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन जितना आपको घुमा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करें, घुटने टेकें और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि जब कोई इंसान किसी से बहुत दूर चला जाता है, तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। आपके पर्सन के पास वो मुँह नहीं होगा कि वो आपके सामने आके खड़ा हो सके, क्योंकि जिस इंसान ने आपकी ये हालत कर दी है, उस इंसान को ये कोई हक नहीं है कि वो जीवन में आगे बढ़े। लेकिन आपके पर्सन जिस दिन इन सब चीज़ों को समझ पाएँगे, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी वापसी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान बहुत दूर निकल जाता है, तो वापस लौटने में उसे बहुत टाइम लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँगे, लेकिन उन्हें आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि मून का कार्ड ये तो दिखाता है कि चीज़ें होंगी, लेकिन ये भी दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं। अब कितनी डिले होंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर जब बीतती है, तब उसे समझ में आता है कि क्या सही और क्या गलत। और जो इंसान अपने आप को लोगों के सामने आज इतना इनोसेंट दिखा रहा है, और जिस दिन इसके पोल-पट्टे लोगों के सामने खुलेंगे, जिस दिन इसकी असलियत लोगों के सामने आएगी, उस दिन इसके पास सिवाय भागने के और कोई चारा नहीं होगा। और भागकर ये जाएगा भी कहाँ? भागकर इसे आपके पास आना पड़ेगा, आपसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने हमेशा से आपके ऊपर एम्परगिरी की, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। उनकी इस वजह से आप काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, दिन का चैन हराम हो चुका है, लेकिन आपके पर्सन को इससे कोई लेना-देना नहीं। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं, और आपका ये मानना है कि आपके पर्सन की वजह से ही इस प्यार के टॉवर में आग लगी है। वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को चारों तरफ से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कब होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं, पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग एयर साइन के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, यानी कि जिन भी लोगों के
जोएडिक साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ हैं, इस राशि के लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर चीज़ें आपके साथ भी वैसी ही हैं तो ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।